हेलो हाय फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम। मनी मंत्रास के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स हम समझने वाले हैं और उस सीक्रेट्स को समझने के लिए हम बहुत सारे एपिसोड आपके लिए ला रहे हैं। उन्हीं बेस्ट एपिसोड में से कुछ बेस्ट एपिसोड आपके साथ आज हम शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ है फाइनेंस एक्सपर्ट रेखा बुत्रा मैम, जिन्होंने बहुत सारा वैल्यू पिछले एपिसोड्स में एड ऑन किया था, एंड दैट्स व्हाई वी ब्रॉट अगेन ऑन पब्लिक डिमांड एक और एपिसोड उन्हीं के साथ मनी मंत्रास पर। तो आज हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, और वो टॉपिक है पावर ऑफ स्टार्ट नाउ। तो आज हम मैम से समझेंगे कि मैम, पावर ऑफ स्टार्ट नाउ इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आज बताइएगा। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम रेखा बुत्रा मैम। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू पीटर सर। वेलकम। आप सबको आज का शुभ आरंभ, शुभ दिन मुबारक हो। सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा कि व्हाट्स द पावर ऑफ नाउ। सर, बहुत बार हम ये होते, स्पेशली इन्वेस्टमेंट और मनी क्रिएशन की दुनिया में, कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, ये बहुत मायने रखता है। तो आपने सर एक फ्रेज सुना होगा, इफ यू लूज मनी you lose nothing. If you lose health, you lose something, because you need to spend more time to recreate you again, regain your health again. But if you lose time, you lose everything, because once you lose time, you cannot make up it. There is no way. ग्रेट मैम, ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट कि अगर टाइम जाता है तो फिर उसको हम रिटर्न नहीं ला सकते सर। हम नहीं उसे खरीद सकते हैं। तो इसलिए हर एक पल को हम जुडिशियसली इस्तेमाल करें, ये हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। और यही बात फाइनेंस की दुनिया में बहुत मायने रखती है, यदि आप सही मायने में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, यदि आप ये सोचे, आपको पता चला कि हाँ, मैं डेली इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं यहाँ पर काफी अच्छे से डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखकर मैं काफी अच्छे से वेल्थ जनरेट कर सकता हूं बिना किसी एफर्ट्स के। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अच्छा, आपको ये पता चला, ये बहुत सही चीज है, मुझे सिप करना चाहिए, एसआईपी में मैं डेली थोड़ा थोड़ा पैसा डालूंगा तो बुन बुन से जैसे सागर बनता है, आप उसको सागर के फॉर्म में बिग कैपिटल बिल्टअप कर सकते हैं। लेकिन आप फिर सोचते हैं, अच्छा हाँ, चीज तो बहुत सही है, मुझे देखना चाहिए, मैं सोचूंगा, मैं मेरे फादर से पूछूंगा, मैं मेरे फ्रेंड से पूछूंगा, मैं मेरे लाइफ पार्टनर से पूछूंगा। और फिर वो पूछने के समय में टाइम ही नहीं रहता, कुछ और बात हो जाती है, हमें उसके लिए सही मौका नहीं मिलता, और हम सोचते रह जाते, अरे मेरा तो पूछना हुआ ही नहीं, मैं जब बाद में पूछूंगा तब देखूंगा। और देखते देखते समय निकल जाता है, और फिर आप ये सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत दिन निकल गया, क्या फर्क पड़ गया, कुछ महीने निकल गए, दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर जाते हैं, और हम सोचते ही रह जाते हैं। दोस्तों, सोचने का ये फर्क इतना बड़ा है कि मैं आपको यदि एक केस स्टडी शेयर करूंगी तो आपको लगेगा कि भाई सचमुच मैंने कल नहीं, आज ही सोचना चाहिए, सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, मैंने आज ही, हम अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त निकालते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि बहुत सही समय रहेगा, तब हम अपना काम शुरू करेंगे। तो वेल्थ क्रिएशन में, मनी क्रिएशन में सबसे अच्छा समय आज है, और सबसे सही मुहूर्त ये पल है, नाउ। तो नाउ इज द बेस्ट मुहूर्त टू स्टार्ट मनी क्रिएशन एंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो और ये हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक केस स्टडी है कि दो फ्रेंड है मेरे जानकारी के, एक है विधि और एक है राधा। अभी जो राधा और विधि दोनों स्कूल से फ्रेंड्स हैं, और कॉलेज में साथ में ग्रेजुएट हुए, और साथ ही में एक कंपनी में ज्वाइन किया दोनों ने ऑन द सेम सैलरी। अभी राधा एक बहुत ही, मतलब उसके पेरेंट्स
उसको बोलते थे कि भाई पहले दिन से तू अपना इन्वेस्टमेंट कर। उसने पहले ही सैलरी में 10,000 रुपीज पर मंथ डालना शुरू कर दिया। जो विधि थी वो सोचती थी कि भाई अभी तो बहुत समय है, अभी तो जस्ट मैंने ज्वाइन किया है, अभी तो खाने पीने के दिन है, मौज मस्ती के दिन है, सोचेंगे ना, बाद में सोचेंगे, मैं अपने दादा से पूछूंगी, मैं और ये करूंगी। और उसने वो समय टाल दिया। वो इससे उससे पूछने के चक्कर में कई दिन, महीने, सालों निकल गए। और देखते देखते फिर उसने सोचा कि नहीं, अभी मैं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग कर लूं, उसके बाद में मैं ज्यादा पैसा बचत करूंगी। और ये सोचते सोचते 1 2 4 साल नहीं, 15 साल निकल गए। फिर उसे लगा रियली मैं तो बहुत लेट हो गई। फिर सोचा अरे अब मुझे, मेरी फ्रेंड तो इतने सालों से इन्वेस्ट कर रही, मुझे उसको कोप अप करना चाहिए। तो उसने सोचा कि ये 10,000 करती है, अब मैं 20 कर लूंगी। उसने 20,000 महीना शुरू किया। अब 20,000 महीना उसने 15 साल डाला। राधा उसके 15 साल पहले से थे, उसके 15 साल होते होते इसके 30 साल हो गए। लेकिन दोनों ने पैसा बराबर ही डाला। इसने भी 36 लाख डाला और विधि ने भी 36 लाख डाला। फर्क क्या हुआ? अभी दोनों ने अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किया तो राधा का मनी, दोनों ने बहुत सेफ गेम खेला। 10% इंटरेस्ट से ही दोनों ने इन्वेस्ट किया अपना पैसा। और जब एंड डे, सेम डे दोनों एक साथ बैठे कि तेरा कितना फंड वैल्यू है और मेरा कितना, तो राधा का पैसा था 2 CR और इसने डबल पैसा इन्वेस्ट किया, टोटल 36 लाख। दोनों की टोटल एक ही है, लेकिन इसका 80 लाख हुआ विधि का। उसे बहुत बुरा लगा कि अरे मैं तो डबल पैसा इन्वेस्ट की, ज्यादा मैं स्पीड में भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं कोप अप नहीं कर पाई तेरे इन्वेस्टमेंट को। तो अभी बुरा लगने से क्या, वो जो बीता हुआ पिछले 15 साल वापस आने वाले थे? बिल्कुल भी एब्सोल्युटली नो मैम, बिल्कुल भी एब्सोल्युटली बिल्कुल नो। नहीं। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्यों पड़ा? क्यों राधा इज मोर रिचर देन द विधि बाय इवन इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट? या मैम सेम चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि दोनों से अगर कंपेरेटिवली करें तो इन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया कुछ सालों के बाद, भले लेट स्टार्ट किया लेकिन ऑलमोस्ट सेम अमाउंट दोनों का इन्वेस्ट हुआ है। इन्होंने कम कम किया और इन्होंने ज्यादा किया है, फिर भी ये कैसे हो पाया कि दोनों का ह्यूज अमाउंट डिफरेंस जो आपने बताया कि इन्वेस्ट तो उन्होंने स्टार्ट पहले भले किया हो लेकिन इन्होंने बाद में स्टार्ट करने के बाद अमाउंट तो ज्यादा ही किया था ना। जी जी, बिल्कुल। तो फ्रेंड, डिफरेंस सिर्फ टाइम का है। टाइम इज अ मनी जो हम बोल रहे हैं। तो राधा ने क्योंकि अर्ली स्टार्ट किया, और जब हम अर्ली स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बुन रहता है। हम बिना एक समय, एक पल इस वेस्ट किए बिना, जब हमने सोचा कि हमें वेल्थ क्रिएशन करना है, तो हमें अच्छे मुहूर्त का इंतजार नहीं करना। एक्ट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मूल मंत्र है मनी जनरेशन का। क्यों? क्योंकि जब हम इन हमारे इन्वेस्टमेंट को समय ज्यादा देते हैं, हम अभी शुरू करते हैं, हर एक पल को इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक पल में हमारा मनी हमको कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हैपन्स इन बेटर वे इफ यू गिव मोर टाइम। ग्रेट मैम, ग्रेट। बट जस्ट थोड़ा सा और डिटेल में मैं समझना चाहूंगा, जैसे आपने वर्ड यूज किया कंपाउंडिंग, और मैं हर जगह सुनता भी रहता हूँ ये कि कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली, कि इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव बता पाएंगे हमको कि किस तरह से हम इसको और आसान करके बताइए थोड़ा सा, कि मैं भी खुद समझना चाहता हूँ पर्सनल लेवल पे, और हमारी ऑडियंस भी है जो कॉमन बैकग्राउंड से आती है, जिनका इतना फाइनेंस में नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा हम कुछ स्ट्रक्चरल समझ पाए इस चीज को। सो जस्ट शेयर विद अस जी पावर ऑफ सर। कंपाउंडिंग क्या है। सर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सभी हम, सभी, मैं ही नहीं, सभी लोग 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। अब ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों है? 7 वंडर तो सबको पता है। अब ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो समझ सका उसने इसका फायदा लिया, और जो नहीं समझा उसने इसको लूज कर दिया। तो सर, आज से आप और सभी पूरी मतलब ऑडियंस को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले, इसके लिए मैं एक अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। मैं आपसे एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगी, क्या मैं करूं? या श्योर मैम, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
ओके सर। तो सर मैं आपको ना कुछ सवाल पूछूंगी अभी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छे से समझने के लिए। तो सर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये जो है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मैं आपको सवाल पूछती हूँ सर, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, आप मेरे पास 1 रुपी लेकर आए हैं, मैं आपको कहूंगी कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैम ये 1 रुपया आप रोज मैं आपको देते चले जाऊंगा, और मैं आपको कह रही हूँ कि ये इस 1 रुपए के बदले में आप मुझे डेली 1 रुपी देते जाइए। मैं आपको महीना खत्म होने के बाद में, आज 1 तारीख है, मैं आपको 31st ऑफ द मंथ, आपको अगस्त के 31st अगस्त को मैं आपको 1 CR दूंगी। आप क्या कहोगे सर? ये मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। क्या रेडी रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। आप 1 करोड़ रुपया लेना पसंद करोगे? यस मैम। ओके, लेकिन सर अभी मैं आपको और एक ऑप्शन देती हूँ, और ये ऑप्शन देती हूँ कि मैं आपको 1 करोड़ देने की गारंटी नहीं देती हूँ सर, लेकिन आप मुझे 1 रुपया रोज दीजिए, मैं आपको जो पैसा आप मुझे दोगे दूसरे दिन उसका डबल दूंगी, उसके दूसरे दिन और उसका डबल दूंगी। मुझे नहीं पता कि वो 1 रुपया 1 करोड़ होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको डबल देते रहूंगी। क्या आप वो ऑप्शन लेना पसंद करोगे? कोई गारंटी नहीं है 1 CR मिलने की। मैम देन फर्स्ट ऑप्शन ही मैं चूज करना चाहूंगा, 1 CR वाला। ओके, तो अभी आप गारंटेड रिटर्न में बिलीव करते हैं सर, और गारंटेड रिटर्न और पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या फर्क है, जिसमें मैं आपको डेली डबल करके देखना चाहती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, ये एक छोटा सा क्लिप देखिए, इसमें हमने आपको एक ऑप्शन दिया है, विच ऑप्शन विल यू चूज टू गेट? Option 1, take 1 CR by investing 1 rupees every day. And option 2 is not, 1 CR is not guaranteed, but money will get double every day. Now see, count, start yourself. What is the power of compounding? How your money is going to double? आप कब तक इसको काउंट कर सकते हैं? आप अभी काउंट करते चलिए। ऑप्शन 2 नाउ, डे 1 1 का 2, 2 का 4, 8, 256, 13 डे 4096, 16 डे 32,007, 20 डे 5,52,000। नाउ डिफिकल्ट टू काउंट, डिफिकल्ट टू काउंट, डिफिकल्ट टू काउंट। Now count sir, there is no guarantee of 1 CR, but there is last में, 1 मिनट में वो उसको मैं आपको फिर से एक बार वो लास्ट पॉइंट दिखाना चाहूंगी। वो फिगर आप मिस आउट कर, आपने रीड किया सर? यस मैम, इट्स मोर देन, वो तो अब जो में जा रहा है कैलकुलेशन सब कुछ। हाँ, तो ये अमाउंट को मैं, ये अमाउंट जब आपको आप लास्ट आएगा, मैं वो अमाउंट पे रुक जाऊंगी, आप उस अमाउंट को पढ़िए सर। यदि आप सेकंड ऑप्शन लेते तो आपको कितना पैसा मिल सकता था? हाँ हाँ सर, अभी आप इसे पढ़िए। आपको मैंने 1 करोड़ गारंटेड नहीं देने का वादा किया, लेकिन आपको डेली कंपाउंड करके पैसा देने का वादा किया, तो आप कितना पैसा बनाए रहते? मैम मैं तो सोच रहा था फिक्स से तो वो 8 फिगर हो रहा था, ये तो 10 फिगर हो गया लगभग, अब्जों में हो गया, 10 अब्ज तो हो ही गए, 10 अब 73 करोड़ 73 लाख 7 लाख 41,824। तो अब आप कौन सा ऑप्शन लेना प्रीफर करेंगे सर? ऑब्वियसली मैम सेकंड। तो सर दिस इज सेकंड ऑप्शन। तो सर जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझता है, वो अपना पैसा जब भी इन्वेस्ट करता है, वो ये देखता है कि जहां मेरा मनी कंपाउंडिंग हो रहा है, दैट इज बेटर ऑप्शन फॉर मी, वो उसका बेनिफिट लेता है। और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इग्नोर करता है, वो उसको लूज करता है। यहां राधा ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझा, और उसने
इमीडिएटली एक्शन ली, एक्ट नाउ, तो उसको ज्यादा समय मिला और वो समय में मल्टीप्लिकेशन ये बेटर हुआ और उसका 2 CR हो गया। अमाउंट इन्वेस्टमेंट इज सेम, वेयर एज इसने विधि ने सोचा कि भाई मेरे पास जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जब मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगी तो मैं ज्यादा भी इन्वेस्ट कर लूंगी, मैं कोप अप कर सकती हूँ। उसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट भी किया, लेकिन टाइम को वो इन्वेस्ट नहीं कर पाई, वो टाइम वापस नहीं ला पाई, और वो लॉस टाइम में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो लॉस हुआ, उस वजह से इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर भी, डबल एट द टाइम इन्वेस्ट कर भी विधि सिर्फ 80 लाख बना पाई, इवन वो 1 CR भी क्रॉस नहीं कर पाई। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ एक्ट नाउ, power of start now your investment. So I hope that this is really useful and valuable piece of information for you, and every one of you will follow this and act now. You will act now to invest your new investment or to start your investment journey. So friends, start your investment journey just now. Don't wait for any shubh muhurta. This moment is best muhurt for you. Thank you, sir. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट्स लवली। बहुत अच्छे से आपने बताया, और एग्जांपल जो आपने दिया वो दैट वाज माइंड ब्लोइंग कि हमको 2 ऑप्शंस है। सो सभी फ्रेंड्स, आप सभी को भी 2 ऑप्शंस है, सो विच यू वांट टू प्रिफर। जैसे भी मैम शेयर कर रहे थे हमारे साथ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सो बैक ऑफ द माइंड मेरे भी वही प्ले हो रहा था। बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इस तरह से ही सोचता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना है तो एक नॉर्मल हमारा साइकोलॉजी होता है, जैसे मैम ने कहा कि 2 तरीके से हम सोचते हैं कि चलो जब हमारे पास में अमाउंट ज्यादा आ जाएगा, एंड सेम वे आई वाज थिंकिंग। सो ऑन दिस लाइव इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू प्रॉमिस मैम कि आई एम ईगर, एंड अब जल्दी से मुझे वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दीजिए, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। कुछ देर पहले हमारी यही बात हो रही थी, तो कुछ दिनों से मैं भी डिले कर रहा था मैम के साथ सेम चीज। नाउ आई अंडरस्टूड बाय योर इंटरव्यू लाइव, आई एम कमिटिंग कि चलो हम स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। The muhurt is right now here. So right now is important. I'll take it up. Yes. और सभी ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा कि ये पावर ऑफ नाउ को आप समझे और अपना भी इन्वेस्टमेंट करें। मैम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल कंटेंट, और इसी तरह की हम नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों के साथ ला रहे हैं। थैंक्स वंस अगेन मैम, थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट एंड बाय बाय ऑडियंस।